नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड कंपनी के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह आज का डेटा है 31 अक्टूबर का। 1789 रुपये पर हमें फाइनल क्लोजिंग देखने को मिली है। एक अच्छे ट्रेंड के साथ इसकी ओपनिंग भी हमें देखने को मिली थी और क्लोजिंग भी हमें उसी हिसाब से देखने को मिली है। अब इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे इसकी एक बहुत ही ज़रूरी खबर निकल कर आ रही है स्टॉक के रिगार्डिंग, जो इसको फ्यूचर में बहुत ही अच्छे लेवल पर लेकर जा सकती है। प्लस इसके Q2 के रिजल्ट भी आने वाले हैं, उसकी डेट के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं ज़रा इसकी न्यूज़ के बारे में, फिर हम अपनी डे चार्ट के ऊपर चलकर देखते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन सकती हैं। अगर हम न्यूज़ की बात करें दोस्तों, तो कोचिंग शिपयार्ड कंपनी ने एक ग्लोबल लेवल की कंपनी है स्विट्ज़र, जो कि एक टग बोट बनाती है। ये टग बोट क्या होती है दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए इमेज पर, इस तरीके की टग बोट होती है जो कि बड़े जहाज़ों को पोर्ट पर खींचने और उनको धकेलने का काम करती है। इमेज देखकर आपको समझ में आ रहा होगा ये टग बोट किस तरीके की होती है। बहुत ही मजबूत होती हैं दोस्तों टग बोट। इसको बनाने में जो है दोस्तों, स्विट्ज़र कंपनी की ग्लोबल लेवल पर एक अच्छी खासी पहचान है। इस कंपनी के साथ इनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जिसकी तहत जो एक नई पीढ़ी की इलेक्ट्रॉनिक टग बोट बनाई जाएगी। और जो टग बोट है दोस्तों, अब ये इंडिया के अंदर बनाई जाएगी। और जो टेक्नोलॉजी होती है इसके रिगार्डिंग, इस टग बोट को बनाने की जो कंपनी है स्विट्ज़र, ये पूरी की पूरी इंडिया को ट्रांसफ़र करेगी, यानी कि कोचिंग शिपयार्ड को ये ट्रांसफ़र करेगी। तो इस तरीके की दोस्तों डील हमें यहाँ पर होती हुई देखने को मिल चुकी है। अब इस डील से दोस्तों फ़ायदे क्या होने वाले हैं? इससे भारत में मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में भारत की स्थिति और भी मजबूत होगी। ग्रीन एनर्जी और कार्बन की कटौती में एक बड़ा कदम हो सकता है। प्लस इसके अलावा भारत के इंजीनियरिंग टैलेंट और सप्लाई चेन और इनोवेशन को एक वैश्विक पहचान मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। और पोर्ट ऑपरेशन अब ज़्यादा इको फ्रेंडली और एफिशिएंट बनेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कोचिंग शिपयार्ड जो कंपनी है भारत की पहली ग्रीन फील्ड शिपयार्ड है और ये देश का सबसे आधुनिक शिप बिल्डिंग और रिपेयर यार्ड माना जाता है। तो बहुत ही इको फ्रेंडली टाइप ये कंपनी है दोस्तों, बहुत ही अच्छी और दमदार कंपनी है। तो इसमें डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपने निचले लेवल पर खरीदारी कर रखी है स्टॉक में, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर बनते हुए देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि जो डील हुई है टग बोट बनाने वाली दोस्तों, इसका डेफिनेटली स्टॉक पे बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अब इसके Q2 के रिजल्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 6 नवंबर की डेट आप याद रखिएगा, 6 नवंबर या फिर 7, मोस्टली वैसे 6 नवंबर तक इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और रिजल्ट आने से पहले दोस्तों, आप जैसे कि स्क्रीन पर आप देखिए, पहले हम इसके रेजिस्टेंस लेवल देख लेते हैं। 1858 और 1939, ऊपर में जो ब्लैक लाइन है ये इसके रेजिस्टेंस लेवल है। नीचे में सपोर्ट 1756 और 1632, ये दो इसके सपोर्ट लेवल है। बीच में 200 दिन का मूवी एवरेज भी है दोनों सपोर्ट लेवल के बीच में। तो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, जैसे कि हम देख पा रहे हैं चार्ट पर, कि अपने सपोर्ट के पास इस वक्त चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, मंडे का सेशन जो होगा, अगर ये स्टॉक थोड़ा बहुत हमें नीचे जाता हुआ देखने को मिल जाए, तब आप डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग साइड में एक बार के लिए पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं, अगर आपने अभी तक फ्रेश लेवल पर यहाँ पर खरीदारी नहीं करी है। या फिर आप चाहे तो रिजल्ट आने तक का भी वेट कर सकते हैं। अगर रिजल्ट दोस्तों इसके डिसेंट लेवल के आए और अपने सपोर्ट लेवल के पास ही हमें उस दिन देखने को मिल जाता है, तब डेफिनेटली यहाँ से आप एक हल्की सी बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। लेकिन कोशिश करेगा कि लॉन्ग साइड के आप लॉन्ग साइड के नज़रिए रख के ही इसमें अपनी पोजीशन बनाएं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही इस स्टॉक में आपको अच्छे खासे प्रॉफिट आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको शॉर्ट टर्म का नज़रिया है स्टॉक में, आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदारी करना चाहते हैं, पहले हम इसका रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट कैसा आता है। रिजल्ट अगर अच्छा हमें आता हुआ देखने को मिलता है और पहले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके सेकंड रेजिस्टेंस के पास जाने की कोशिश करता है स्टॉक, और यहाँ पर जाकर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो डेफिनेटली इसमें थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिलेगी और थोड़ी बहुत ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ऐसे में अगर अपने गिरता हुआ अपने जो पहला सपोर्ट है या फिर जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है, अगर इस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो हम यहाँ पर खरीदारी करेंगे। या फिर जो हमारा पहला सपोर्ट है, इसी रेंज के पास आने पर हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाले बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलेंगे। और सेलिंग अगर किसी को करनी है तो दोस्तों, सेलिंग के लिए सेकंड रेजिस्टेंस के पास जाकर अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है और कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बनता है सेकंड रेजिस्टेंस पर, तब यहाँ पर आप सेलिंग साइड में जाने के बारे में पोजीशन बना सकते हैं। वैसे कोशिश करें दोस्तों सेलिंग साइड में यहाँ पर ना जाए, और उम्मीद तो यही है कि इसका रिजल्ट थोड़ा हमें अच्छा ही आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप दोस्तों करंट लेवल के आसपास भी अगर आपने खरीदारी कर ली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट उम्मीद तो यही कि अच्छा आएगा। और जिस तरीके की खबर निकल कर आ रही है, तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छा पोजीशन यहाँ पर, मतलब अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा। फिर भी करंट लेवल पर किसी ने शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदारी करी है, तो फर्स्ट और सेकंड रेजिस्टेंस तक आप अपने टारगेट यहाँ पर कंसीडर करके चल सकते हैं। काफ़ी अच्छे टारगेट आएंगे दोस्तों ये। और इसके अलावा दोस्तों, अगर मान लीजिए
रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता, स्टॉक में गिरावट आती है और ये अपने सेकंड सपोर्ट के पास बाई चांस अगर हमें जाता हुआ देखने को मिल जाए, जिसके चांस फिलहाल तो थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है दोस्तों, हो सकता है यहाँ तक भी हमें जाता हुआ देखने को मिले। तो 1632 के सपोर्ट के पास अगर चला जाता है स्टॉक, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप बाई साइड में जाने के बारे में एक बार के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि दोस्तों स्टॉक काफ़ी अच्छा है, सरकारी कंपनी है, काफ़ी टाइम से इसका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी चलने लग रही है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोशिश करें कि आप स्टॉक में अपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनाएं। न्यूज़ भी काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है, प्लस इसका आप देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा निकल कर आता है। अगर इसकी प्रीवियस रिजल्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, खासतौर पर इसका जो Q1 का रिजल्ट था उसमें 1123 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले प्रॉफिट कम था। लेकिन अब जो रिजल्ट आएगा नवंबर में, अगर 1123 के आसपास ये रिजल्ट हमें आता हुआ देखने को मिलता है तो रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा, और इससे अगर प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल जाता है तो डेफिनेटली दोस्तों बहुत ही अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर हमें बनती हुई देखने को मिल सकती है। और जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल हैं, दोनों का ही ब्रेकआउट हमें होता हुआ देखने को मिलेगा और स्टॉक हमें 2000 तक जाता हुआ देखने को बहुत ही जल्दी फिर मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।